नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस आपको किस तरीके से बीमार बना रहा है। मतलब तनाव आपको किस तरीके से बीमार बना रहा है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं या होने वाली हैं तनाव की वजह से। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं या मैं लेता हूँ तो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब नींद नहीं आएगी अच्छे से, ठीक है, समझ लीजिएगा। मतलब नींद वाली समस्या आपकी बन जाएगी, फिर नींद की आप गोली लोगे और नियमित रूप से उसकी आदत पड़ जाएगी और आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। तो बिल्कुल चिंता लेना बंद करो और स्लीपिंग प्रॉब्लम को दूर करो, तनाव दूर करो और नींद की समस्या दूर करो। बढ़िया नींद आएगी तो मैंने बताया है कि अच्छी नींद आने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वीडियो पीछे देख लेना, ठीक है। दूसरा जो आ जाएगा पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स क्या होता है? ये अचानक से आपको किसी होने वाले खतरे का आभास होकर अचानक से आप डर जाएंगे, आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, पसीना आपको आने लगेगा। इस मतलब डर का अटैक जिसको कह सकते हो, उसको कहते हैं पैनिक अटैक, ठीक है। अचानक से आप डर जाएंगे और ऐसा नहीं है कि आपको कोई खतरा है, आप में अचानक से खतरा महसूस करने लगेंगे। इस तरह की चीज़ें आपको होती हैं जब आप अनियमित मतलब अनर्गल आप स्ट्रेस लेते हो। तो वैसे भी आपके तनाव न लेने से कोई काम होने या ना होने वाला नहीं है, ठीक है। काम करने से काम होता है, तनाव लेने या स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो इन बीमारियों को आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है। थर्ड क्या है? चेस्ट पेन। जो व्यक्ति तनाव लेता है, एक चीज़ आपको बता दे, हार्ट अटैक का मेन कारण सिर्फ मोटापा नहीं होता है कि उसके कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाए तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक का मेन प्रॉब्लम वो स्ट्रेस भी होता है, तनाव भी होता है। जो लोग ज़्यादा टेंशन में, देखिए पतले दुबले लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? वो स्ट्रेस तनाव लेने की वजह से, उनके दिमाग में बहुत सारा टेंशन रहता है, तनाव में जीते हैं, इसकी वजह से उनको चेस्ट पेन होता है, मतलब ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो चेस्ट पेन होगा अगर आप स्ट्रेस लोगे तो। भाई ये तनाव फ्री ज़िंदगी जीना है तो सीने में दर्द ना हो तो आप स्ट्रेस लेना बंद कर दें, ठीक है। दर्द नहीं है सीने में तभी मज़ा है जीने में, ठीक है। मसल टेंशन। अगर आप तनाव लेते हो तो आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें टेंशन, मतलब उनको टेंशन हो जाएगा। अभी ना समझो कि उनको टेंशन, मतलब मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, ठीक है। मांसपेशियां रिलैक्स नहीं रहती, उनमें कड़ापन आ जाता है, उसको कहते हैं टेंशन। नहीं समझो टेंशन ले लिया है। पांचवा है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स का मतलब होता है जब एसिड जो होता है, जिसको कहते हूँ अम्ल जो होता है, जो पेट में बनता है अम्ल, वो अम्ल क्या हो जाता है, तनाव की जब आप लेते हैं तो वो अम्ल आपके पाचन नली में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है तो आपके गले में जलन होने लगता है। इस वजह से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा तनाव मत लिया करो, स्ट्रेस, ठीक है। तो ये वाली समस्या नहीं होगी आपको। छठा है लैक ऑफ फोकस। मतलब आप में किसी भी चीज़ को फोकस करने की कमी हो जाएगी, मतलब आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, सवाल नहीं लगा पाओगे, आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर पाओगे, कोई काम कर रहे हो उसमें फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तनाव ना लो। तनाव वैसे भी आप जानते हो ना, कहते यार बहुत टेंशन में है, इसका तो कोई काम है, मन ही नहीं लगता है। तो लैक ऑफ स्ट्रेस रहो तो लैक ऑफ फोकस नहीं रहोगे, ठीक है। सतवा क्या है? हेयर लॉस। देखो आजकल भरी जवानी में लोग चंदुला हो जाते हैं, उनके बाल ही झड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं क्यों होती हैं? बहुत ज़्यादा चिंता तनाव लेने की वजह से हेयर लॉस हो जाता है। वैसे भी और कारण है हेयर लॉस का, लेकिन हेयर लॉस का ये भी एक मेन कारण है कि मतलब तनाव लेना, बाल झड़ना, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है नो एनर्जी। जो व्यक्ति तनाव से ग्रस्त रहता है उस व्यक्ति में एनर्जी नहीं रहेगी। आप चाहे कहीं भी देख लीजिएगा, उसके शरीर में ऐसा लगेगा, थकान जैसा महसूस करेगा वो, उसमें सुस्ती जैसी रहती है। तो इस तरह से एनर्जी, अगर आपको भाई एनर्जी से भरपूर रहना है तो फिर तनाव दूर करो। वैसे भी तनाव क्या करूँ, ज़िंदगी में तनाव रहे तो उसको दूर कर देना चाहिए। इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ऐसे व्यक्तियों का ना, जो बहुत व्यक्ति इस तरह के रहते हैं तनावग्रस्त व्यक्ति, उनका जो हार्ट रेट रहता है वो बढ़ा रहता है। कुछ लोग देखो हाँफते रहते हैं, मतलब ऐसे हपर हपर करते रहते हैं, मतलब उनका जो हार्ट बीट होता है वो बहुत बड़ा हुआ होता है ना। तो हार्ट रेट क्यों बढ़ जाता है? तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हार्ट को ज़्यादा धक्कर धक्कर करना पड़ेगा, तो इस वजह से उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हार्ट अटैक को इसी वजह से आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए।
एडर्नल फटीग मतलब उसमें लगातार थकान जैसी स्थिति बनी रहती है और ऐसा लगेगा शरीर पूरा थक गया है, काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये सारी उसमें लक्षण जो है सिम्टम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस सेक्स ड्राइव। ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो उसकी पत्नी से भी उसकी नहीं बनती है। काहे लिए? इसलिए कि उसकी जो सेक्स क्षमता होती है ना, वो बिल्कुल कम हो जाती है। तनाव सीधा पूरे बॉडी पे असर डालता है, जान लो। अगर अच्छी ज़िंदगी जीना है तो तनाव को अपनी ज़िंदगी में ना आने दो। वैसे भी तुम्हारे तनाव लेने से कुछ होना है नहीं, ठीक है। जो होना है वो निश्चित होना है, तुम उसको रोक नहीं सकते। सिर्फ अपने हाथ में कहा है कर्म करे रहो, फल की चिंता ना करो, कर्म करे रहो बस। मतलब आगे पीछे ना सोचो क्या होने वाला है, अब वहीं जो हो रहा है उसको करते रहो, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। कल के चक्कर में आज ना बर्बाद करो, अपने शरीर को ना बर्बाद करो। ई आला तो मेन पॉइंट बर्बाद होएगा तो हाँ जिंदगी झंड। मतलब सेक्स ड्राइव अच्छी रहनी चाहिए, तभी खुशहाल जीवन जी पाओगे। आई नहीं है तो मन कि जीवन में कुछ नहीं है, पैसा भरे रखा रहा है, फिर जनबे करते हो आगे क्या होता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से ये जो बता रहे हैं हम कि मतलब स्ट्रेस फ्री रहो भैया, तनाव में ना रहो, नहीं तो इन सारी समस्याओं को आपको फेस करना पड़ेगा। फिर बाद में ये ना कहना कि बताए नहीं थे, हम बता दिए हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके हमको बताओ कि हम